बिहार विधानसभा चुनाव की मतलब धीरे धीरे पूरा जो कहें कि राजनीति अपने पुरजोर पर शुरू हो गई है और बिहार की कई ऐसी हॉट सीटें हैं जो कि मतलब कांटे का मुकाबला और कहीं कहीं ट्रायंगुलर फाइट ने महागठबंधन हो या फिर एनडीए दोनों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। हम अपने इस कस्बा 24 के माध्यम से कुछ ऐसे विधानसभा सीटों की चर्चा करेंगे जो हॉट सीट बने हुए हैं और जहां ऐसे ट्रायंगुलर फाइट हो रहे हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहरहाल आज हम शुरू करते हैं हॉट सीट बरबीघा विधानसभा। जी हाँ, बरबीघा विधानसभा कहे कि बरबीघा के नाम ही बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम से जाना जाता है और इस इलाके की एक सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि मतलब कहे कि शांति के हिसाब से, भाईचारे के हिसाब से या फिर अगल बगल का मोकामा विधानसभा जिस तरह के अंदाज के लोग हैं वहाँ, या फिर लखीसराय के लोग जिस अंदाज में हैं, बरबीघा भूमिहार बहुल क्षेत्र होते हुए भी इतना शांत और स्निग्ध विधानसभा क्षेत्र कम ही है। मतलब हत्या, अपहरण, लूट इस तरह की वारदात आपको इस इलाके में देखने को नहीं मिलेगी। इस इलाके की एक सबसे बड़ी विशेषता है ये श्री बाबू का एक अनुशासन था डॉक्टर कृष्ण सिंह का कि आज तक वो कायम है। लेकिन अभी राजनीति है और तीन तरफ से तलवारें ऐसी निकली हुई है, एक एक करके आपको हम बताएंगे कि आखिर कौन प्रत्याशी है और क्या इसकी पृष्ठभूमि रही और क्या क्या इक्वेशन बनने जा रहे हैं। दरअसल देखिए, लगातार 2 बार से सुदर्शन कुमार यानी कि राजू बाबू के पोते, वैसे तो राजू बाबू श्री कृष्ण सिंह के बाद अगर उस इलाके का कोई बड़ा चेहरा लीडर में थे तो उनका नाम है राजू बाबू, और काफी रसूख था। ऐसा एक गांव के 3 पीढ़ी को वो जानते थे और यही कारण है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि पहले उनके पुत्र विधायक बने शेखपुरा विधानसभा से, पत्नी फिर बनी विधायक और उनके पोते 2 बार से लगातार मतलब कि जेडीयू के टिकट से चुनाव जीतते रहे और विधानसभा जाते रहे। लेकिन इस बार इनका टिकट सुदर्शन कुमार जो कि राजू बाबू के पोते हैं, इनका टिकट कट गया और इसमें कहा यह जाता है कि एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य सरकार के एक मंत्री नाराज थे इनसे, इसलिए शायद इनका टिकट कट गया। लेकिन एक चर्चा और भी है कि विधानसभा में जब शक्ति परीक्षण नीतीश कुमार का चल रहा था तो उस समय इन्होंने अल्टा पल्टी का खेल कुछ खेल लिया था, तो इसलिए भी इनके टिकट कटने की बात हो रही है। लेकिन और दूसरी तरफ इनके विकल्प के रूप में कुमार पुष्पंजय, जो आपको बताऊं कि ये भी विरासत की राजनीति वाले ही लीडर हैं। इनके पिता रघुनाथ प्रसाद शर्मा महान शिक्षाविद और मतलब कहें कि बिहार के एक मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में कई इंस्टीट्यूशन, कई कॉलेज, कई मतलब क्या नहीं है, तो उनके पुत्र कुमार पुष्पंजय को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है सुदर्शन कुमार की जगह। एक और छत्रप है त्रिशूलधारी सिंह। कांग्रेस ने बजाबते पिछले विधानसभा चुनाव को मात्र 112 वोट से हारा था और सुदर्शन कुमार जो जेडीयू के थे वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे और मुन्ना शाही दूसरे नंबर पर थे। मात्र 112 वोट से ही हारे थे, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। लेकिन कांग्रेस ने इस बार मुन्ना शाही को टिकट न दे करके त्रिशूलधारी सिंह को टिकट दे दिया। स्थानीय है, लोकल है, वोकल भी है और इलाके में काफी पकड़ भी है। नगर परिषद सभापति हैं, उनके पुत्र हैं, पूरा परिवार पूरे इलाके में, खास करके थे उसके इलाके में, नरसिंहपुर के इलाके में जो पश्चिमी इलाका है बरबीघा का, उनमें अच्छी पकड़ इनकी मानी जाती है। लेकिन इन्हीं के इलाके से यानी कि तेउस गांव है, बड़ा गांव है बरबीघा का, वहां से मतलब कि कैप्टन मुकेश जो कि जन स्वराज के उम्मीदवार है, तो कहीं न कहीं उस इलाके में मुझे लगता है कि कुछ न कुछ वोट तो सेंधमारी हो ही जाएगी त्रिशूलधारी सिंह का जहां वर्चस्व है। लेकिन सुदर्शन कुमार ने जब टिकट न मिलने से नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया
और ये मुझे लगता है कि एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। 10 पंचायत, काफी आबादी बहुल और भी भूमिहार बहुल 10 पंचायत, ये पूरी तरह से सुदर्शन कुमार के साथ बताए जा रहे हैं। और इन इलाकों के अगर पूरे वोट सुदर्शन कुमार को मिलते हैं तो ये मान के चलिए कि पुष्पंजय कुमार के लिए राहें आसान नहीं होगी। हालांकि एक चीज मैं कह दूं, ये मैं नहीं कह रहा कि वो चुनाव जीत ही जाएंगे, लेकिन मतलब लड़ाई में है सुदर्शन कुमार निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी, ये तो मानना ही पड़ेगा। सुदर्शन कुमार जो जेडीयू प्रत्याशी हैं, उनके साथ एक प्लस पॉइंट क्या है कि नीतीश कुमार का आधार वोट यानी भूमिहार छोड़ करके वो आधार वोट बैंक जो नीतीश कुमार का है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित या फिर पासवान का जो एनडीए का वोट है, पासवान का पिछली बार वोट नहीं था, ये सारे वोट ऐसे हैं जो कि करीब 25,000 के आंकड़े हर बार छूते हैं। और 25,000 वोट ये कुमार पुष्पंजय को मतलब मिल जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब बाकी बच गए, अब उसमें जो एनडीए के पक्षधर भूमिहार जो वोटर हैं, अगर वो पुष्पंजय को अगर 15,000 भी वोट कर दिए तो चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन सुदर्शन कुमार की जिस तरह से धमाकेदार, जिस तरह का सिंपैथी, हालांकि अभी राजो जहां जा रहे हैं, राजो बाबू अमर रहे, राजो बाबू अमर रहे, हालांकि पिछले 2 चुनाव में राजो बाबू का नाम भी नहीं आया था, कभी चर्चा भी नहीं करते थे, कभी जन्म जयंती भी नहीं मनाई होगी, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। जितना रसूख था, आप चाहते तो उनके पुत्र थे, तो बहुत कुछ, तो इसको लेकर के भी वहां के मतदाताओं में एक भूमिहार मतदाता अगर नाराज सुदर्शन है तो उसका एक बड़ा कारण है कि राजू बाबू को उन्होंने तवज्जो नहीं दी, और जो राजू बाबू के हत्यारों से जो केस कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसको लेकर के भी इलाके में बड़ी चर्चा है। यही वोट कट सकता है सुदर्शन का। और सुदर्शन कुमार जो निर्दलीय प्रत्याशी कितना वोट, मतलब जैसे कुछ महागठबंधन के वोट में सनमारी कर ले, यानी कि यादवों का वोट मिल जाए, कुछ मुस्लिम का वोट मिल जाए, फिर या सपोज कीजिए कि जो नीतीश कुमार के आधार वोट है कुछ उसमें सेंधमारी कर ले, तो लड़ाई में सुदर्शन ही आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और आमने सामने की लड़ाई होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जीत का परचम कौन लहराएगा, इस पे कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि बरबीघा विधानसभा की ये लड़ाई, इस लड़ाई में एक केंद्रीय मंत्री, एक राज्य के कैबिनेट मंत्री, 2-2 मंत्री की निगाह है इस विधानसभा सीट में। क्योंकि सुदर्शन कुमार का टिकट कटा तो कहा जाता है कि ये 2 रसूख वाले मंत्रियों का बड़ा अहम रोल रहा था। अब सुदर्शन कैसे इसको वेध पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो इलाका लगातार चूंकि जेडीयू को ही जिताता रहा। आप देखो, राजू बाबू के बाद, यानी कि श्री बाबू और राजू बाबू की राजनीति खत्म होने के बाद जेडीयू के ही खांचे में सीट रही लगातार। तो इस बार का जो मुकाबला है थोड़ा दिलचस्प हो गया है, और दिलचस्प में ये देखना है कि सुदर्शन कुमार क्या अपने राजनीतिक वजूद या अपने दादाजी का नाम अभी जोर शोर से ले रहे हैं, उनके वजूद को बचा पाते हैं कि नहीं। और दूसरा पुष्पंजय जो आरपी शर्मा, आपको बताऊं कि अस्थमा विधानसभा से उनके पिता 2-2 बार विधायक रहे, वो उनकी थाती को कितना समेट पाते हैं, ये देखना होगा। बहरहाल त्रिशूल सिंह और जो कैप्टन मुकेश है जन स्वराज के, वो बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, क्योंकि त्रिशूल सिंह तीसरा कौन बना पाएंगे, ट्रायंगुलर फाइट में त्रिशूल सिंह ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जीत के मुहाने पर वो पहुंच पाएंगे, इस पर थोड़ा भी संदेह है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। बरबीघा विधानसभा की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इस पर जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपने मंतव्य जरूर देंगे। कसवट 4 के लिए मृत्युंजय।